तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी, आज एक नई कहानी। ये कहानी है संत राबिया की। संत राबिया के बहुत सारे किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन आज एक अनसुनी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी। कहा जाता है कि ये घटना उन दिनों की है कि जब संत राबिया अध्यात्म के ऊपर चिंतन मनन कर रही थी कुछ संतों के साथ। तो अब इनका जो अध्यात्म के ऊपर चर्चा था संत राबिया का, वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता और लोग काफ़ी भीड़ वहाँ जुटती थी उस टाइम पे संत राबिया को सुनने के लिए। कहा जाता है कि उन्हीं के काल में एक और संत हुआ करते थे जिनका नाम था हसन बसरी। अब हसन बसरी को जब वो देखते कि संत राबिया के पास लोगों का जमावड़ा काफ़ी हो रहा है, तो मन ही मन उनके अंदर अहंकार पनप गया, जलन होने लगी। और एक बार क्या होता है कि जिस दिन ये चर्चा चल रही थी संत राबिया के यहाँ, सभी संत बैठ करके उनको सुन रहे थे। वो अचानक वहाँ पहुँचते हैं और बहुत ही अहंकार में वो बोलते हैं कि क्यों ना अच्छा होता कि हम दोनों चलते और पास में जो झील है उस झील के पास चल करके और वहाँ पे हम इस झील के ऊपर बैठ करके और इस अध्यात्म के ऊपर हम चर्चा करते। अब चूंकि वो सिद्ध संत थी संत राबिया, तो उनकी स्थिति को भली भांति वो समझ गई। वो समझ गई कि इनको अहंकार है, क्योंकि लोगों के ऊपर, सारे लोगों को ये पता था कि हसन बसरी को पानी के ऊपर चलने की कला आती है। पानी के ऊपर वो बैठ सकते थे, पानी में वो कभी डूबते नहीं। तो शायद वो इसी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संत राबिया से कहा कि हम दोनों चलें और झील पे बैठ के इस पे चर्चा हो। तो अब उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया, तो संत राबिया ने कहा कि भैया इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों हवा में उड़ करके बातें करते, उड़ते उड़ते बात करते। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उस टाइम पे सारे लोग भी जानते थे कि संत राबिया को हवा में उड़ने की कला आती थी। तो इसके बाद जो संत राबिया ने कहा वो सुनने लायक है और जीवन में उतारने लायक है। संत राबिया ने कहा कि देखिए भैया, जो आप कर सकते हैं वो एक मछली भी कर सकती है, और जो मैं कर सकती हूँ वो एक मक्खी भी कर सकती है। सत्य करिश्मेबाजी से नहीं चलता, सत्य इन सबसे ऊपर होता है। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपकी गुणवत्ता चली गई। तो आप कभी भी अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिए। ये बातें राबिया ने कही हसन बसरी से, लेकिन लोगों के लिए ये बातें हमेशा के लिए एक उदाहरण बन गई। और ये सत्य कहा गया है कि अध्यात्म कभी अहंकार के भरोसे अध्यात्म को नहीं जाना जा सकता। तो जब हम अहंकार का त्याग करेंगे तभी हम अहंकार को समझ पाएंगे, अध्यात्म को समझ पाएंगे। एक दूसरी कहानी, ये कहानी है राजा कीर्ति सिंह की। कीर्ति सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कीर्ति सिंह अपनी सोच और समझ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्यों जाने जाते हैं, इसके पीछे एक घटना थी, उनके जीवन में घटी थी, जिसने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो कौन सी घटना थी, तो ये घटना है कि जब राजा कीर्ति सिंह एक जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। आखिर पर जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पेड़ में एक तीर लगा हुआ है और बिल्कुल एक गोल निशाना बनाया गया है और उस निशाने के बीचों बीच तीर धंसा हुआ है। वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेम ऐसा फिर एक पेड़, और उस पेड़ के बीचों बीच, एकदम निशाने के बीचों बीच तीर लगा हुआ। उसको देखते हैं तीसरा, चौथा, ऐसे करके वो 12 पेड़ों को गिनते हैं और 12 जगह वो पाते हैं कि तीर बिल्कुल गोल निशाना जो बनाया गया था उसके एकदम मध्य में वो लगा हुआ है तीर। अब तो वो मिलना चाहते हैं कि ये धनुर्धर कौन है जिसका इतना पक्का निशाना हो। कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक चरवाहा दिखता है। उस चरवाहे से पूछते हैं कि क्या ये तीर तुम्हारे हैं। चरवाहा हाँ में जवाब देता है कि ये तीर मेरे ही हैं। बिना कुछ सोचे समझे कीर्ति सिंह उसको अपने राज्य में ले आते हैं, अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। अब चरवाहा भी बड़ा खुश। एक दिन क्या होता है कि कीर्ति सिंह पूरे नगरवासियों को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे सेनापति अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करेंगे। अब जब उनके आगे सब कुछ लगाया जाता है, सारा इंतजाम हो जाता है, सेनापति आते हैं, जब लोग ये देखते हैं कि सेनापति को धनुष पे तो तीर चढ़ाना भी नहीं आता, तो बहुत हंसी होती है। अब जब इसके पास कीर्ति सिंह जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि वो सारे तीर तुम्हारे हैं। उसने कहा कि हाँ राजन, मैंने सही कहा था, तीर तो मेरे ही थे। अब मैं क्या करता था कि टाइम पास करने के लिए, समय को व्यतीत करने के लिए, मैं किसी भी तीर को पेड़ में धंसा देता था और उसके चारों तरफ घेरा बना देता था। तो आपने तीरों की बात कही, मुझसे ये तो पूछा नहीं कि धनुर्विद्या मेरी कैसी है। तो धनुर्विद्या तो मैंने कभी सीखी ही नहीं। आपने आगे कुछ पूछा नहीं, आगे मैंने कुछ बताया नहीं। तो कहते हैं कि इस कहानी से राजा कीर्ति सिंह को शिक्षा मिली थी जिसको उन्होंने जीवन में उतारा था। ये कहानी हमें क्या संदेश देती है, तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि बिना सोचे समझे, बिना तर्क की कसौटी पे कसे किसी भी बात को हमको तुरंत नहीं मान लेना चाहिए। हमको सोच समझ के विचार करके, तभी सत्यता का भान हो, तभी किसी बात को मानना चाहिए। एक तीसरी कहानी,
जो एक महान कवि की कहानी है। कहा जाता है कि एक नगर में दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें एक लड़का बलवान था, वो कमज़ोर लड़के को पीट रहा था डंडे से। उधर से एक लड़का और गुजर रहा था रास्ते से। जब उसने ये देखा तो वो बलवान जो लड़का था उसके पास जाता है और कहता है कि ऐसा है भैया कि आप इसको छोड़ दीजिए। अब जो लड़का बलवान था वो उसके ऊपर क्रोधित होता है कि तुम क्यों बीच में पड़ते हो, मैंने तो तुमको कुछ बोला नहीं, अगर तुम बीच में पड़ोगे तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ के दिखाओ। और वो जो लड़का था अ, वो बहुत ही सहज स्वभाव में उत्तर देता है कि वो कहता है कि मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता चूँकि आप बलवान हैं, लेकिन माँ ने जो मेरी माँ है उसने मुझे यही शिक्षा दी है कि अगर तुम किसी के दुःख को कम नहीं कर सकते हो तो उसके दुःख को बाँटना सीखो, बाँटने से भी दुःख कम होता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ, मेरा अरमान बस यही है कि आपने जितना इसको मारना था अभी तक उतना मारा, अभी कितना और आपको मारना है इसको, उतने डंडे आप मेरी पीठ पे बरसा लीजिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। अब जब उस लड़के के जवाब को वो सुनता है तो वो लड़का अपनी डंडे को फेंक करके वहाँ से चला जाता है गुस्से में। तो ये लड़का जो बचाता है उस कमज़ोर लड़के को, ये कौन था? तो यही लड़का आगे चल के महान कवि लॉर्ड बायरन के नाम से विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। एक बार फिर कहूँगा कि जो महान विभूतियाँ होती हैं वो बचपन में ही दिख जाती हैं। तो बचपन में मैं यही कहूँगा कि आपके भी लड़के हैं, आपके जो ऑफ़स्प्रिंग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनको नैतिक शिक्षा से बदला जा सकता है, दीक्षा से बदला जा सकता है, कहानियों के माध्यम से उनमें प्रेरणा लाई जा सकती है। यही मेरा उद्देश्य है और इसीलिए आप लोगों के बीच हमेशा कहानियों को लेकर के आता हूँ। अब तक धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 आभार।